महाकुंभ में लोग संगम में नहाकर अपने पाप धोना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग वहां पर खड़े होकर जब आप अपने पाप धो रहे हैं, खास तौर पर महिलाओं की तस्वीरों का वीडियो बनाकर उनकी तस्वीरों को खींचकर अपने इंस्टाग्राम हैंडल या कहें टेलीग्राम हैंडल पर अपलोड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखने के लिए आपको भारी भरकम रुपए चुकाने पड़ेंगे। कितने रुपए में? जितनी भी महिलाएं संगम में डुबकी लगा रही हैं, गीले कपड़ों के साथ उन तस्वीरों को बेचने का जो बिजनेस था, जो ये महापाप किया जा रहा है, संगम के पास खड़े होकर फोन निकालकर जितने भी लोग ये सारी गंदी हरकतें कर रहे हैं, पुलिस ने उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया है। एक एक हैंडल पर दबिश दी जा रही है और पता लग रहा है कि ये बिजनेस तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। किस तरीके से नहाते वक्त की जो महिलाओं की जो तस्वीरें हैं, जो बेहुदा तस्वीरें हैं, उसे दिखा दिखाकर बेचने की कोशिश हो रही है। कौन है ये लोग, कैसे ये काम करता है? और डार्क वेब एक तरीके से इंटरनेट की वो दुनिया जहां पर वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, वहां पर महाकुंभ प्रयागराज में होने वाले लोगों की ये तस्वीरें, खास तौर पर उन महिलाओं की, उन बच्चियों की जो दादी हैं, जो माँ हैं, जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनके नहाने की तस्वीरों को ऑनलाइन विदेशों में बेचा जा रहा है। और इसे जो खरीदार है वो भारत के भी हैं, वो विदेश के भी हैं और चाहते हैं कि इन्हें और ज्यादा तस्वीरें दिखाएं। बकायदा ऐसे कमेंट्स, हमें घिन आ रही थी उन कमेंट्स को पढ़कर, जहां पर लोग कह रहे थे कि और भी इस तरीके की वीडियो अपलोड किया करो, हमें मजा आ रहा है, हमें और देखना है। हमारे पास बकायदा कई सारे प्रूफ है, उन्हीं में से एक प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं। हम जानबूझकर इसका जो हैंडल है छुपा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन जैसे लोगों की और ज्यादा तरफदारी ना हो। लेकिन आपको इससे कैसे बचना है, उसके बारे में डिकोडिंग क्राइम के अंदर बात करेंगे ये लोग कौन हैं, कहां से आते हैं और इतनी आसानी से कैसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और यूपी पुलिस ने इन पर किस तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश की। लेकिन यूपी पुलिस भी एक तरीके से इसमें फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी अभी भी जिस वक्त हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भी वीडियो रिकॉर्ड होकर अपलोड हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। लगभग 57 करोड़ लोग नहाकर निकल चुके हैं। महिलाओं की जो तस्वीरों को जो वायरल करने का जो सिलसिला था, वो रुकने का नाम नहीं ले पा रहा, क्योंकि यूपी पुलिस शायद जो उनका साइबर सेल है उसमें ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, चलिए इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर समझते हैं। तो आज महाकुंभ में चल रहे महापाप की डिकोडिंग करेंगे। यूपी पुलिस जिस तरीके से महाकुंभ में जब भगदड़ मची थी तब फेल हुई, उसी तरीके से इस बार महाकुंभ में जो बेचारी बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो स्कूल की बच्चियां हैं, कॉलेज गर्ल्स हैं, जॉब करने वाली हैं, महिलाएं हैं, जिनकी उम्र उनकी माँ, दादी, बहन ऐसी होगी, उनकी गलत गंदी गंदी तस्वीरें और वीडियो निकाली जा रही हैं। वो महिलाएं जब कुंभ में स्नान करने के लिए जाती हैं, जब वो जल में अपने आप को लेकर जाती हैं, जब वो डुबकी लगाती हैं, इसके बाद जब वो ऊपर उठती हैं तो उनका जो शरीर है, वो जो उनके कपड़े होते हैं वो गीले हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं। और इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं वहाँ बैठे कुछ धूर्त, जो महाकुंभ तो गए हैं लेकिन वो इस मकसद से गए हैं कि वो अपने पाप नहीं धुलेंगे, बल्कि वो नया पाप कर आएंगे। वो इस मकसद से गए हैं कि वहाँ पर जो भी महिलाएं हैं उनके जिस भी तरीके की वो तस्वीरें निकाल पाएँ, जैसी भी गंदी गंदी वीडियोज़ बना पाएँ, वो बस यही करने के लिए महाकुंभ में गए हैं। और यूपी पुलिस इस चीज़ में पूरी तरीके से फेल हो गई। भंडा तो तब फूटा इस पूरी वारदात का जब लगातार कुछ लोगों ने शिकायत की, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर रील देखी। आप देखिए, रील ने जो जीवन है वो कितना ज़्यादा लोगों का बिजी कर दिया। लेकिन उसी रील की वजह से, वही रील देखने की वजह से कुछ लोगों ने इस बात पर शिकायत दर्ज कराई और तब जाकर यूपी पुलिस की आंखें खुलती हैं और फिर वो सामने आते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो दरअसल अभी तक अगर मैं आपको बात करूं तो 30 करोड़ जो महिलाएं हैं वो महाकुंभ में गई हैं स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। उसमें से आपके परिवार की महिलाएं भी हो सकती हैं, आपकी माँ, बहन, बेटी भी हो सकती हैं। अब उन्हीं महिलाओं का जब वो डुबकी लगाती हैं, जब वो बाहर निकलती हैं, उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं, अगर वो सूट हो, साड़ी हो, ब्लाउज़ हो, इस तरीके के कपड़े गीले हो जाते हैं। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे व्यूवर्स हैं सभी मैच्योर हैं, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि जब गीले कपड़े शरीर पर होते हैं तो कैसा होता है और किस लिए तस्वीरें बनाई जा रही हैं, वीडियो बनाया जा रहा है। अब वहीं पर मौजूद होते हैं कुछ लोग, वो उन औरतों के, उन महिलाओं के, उन लड़कियों के तस्वीर और वीडियो बना लेते हैं और इसके बाद उन्हें कई हैंडल्स पर डाला जाता है। यहाँ मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, इसमें मैं आपको लिंक्स नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा ब्लर करके दिखाऊंगी, बट
ये सारी चीज़ें वो प्रूफ हैं, वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन हैंडल्स पर ऐसी वीडियोस को डाला गया जहाँ पर औरतें गीली और उनके कपड़े चिपके हुए हैं और वहाँ वो कपड़े बदल रही हैं और कुछ अजीब तरीके की तस्वीरें भी हैं, वीडियोस भी हैं। तो ये सब इन हैंडल्स पर डाले गए हैं। अब जब रील्स में कुछ लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं, जो कुंभ में गई महिलाएं, वो भी जब ये कुछ अपना, अगर किसी ने वीडियो देखा, किसी के परिवार वालों ने किसी का वीडियो देख लिया, तो इस पूरी बात की शिकायत होती है पुलिस तक। अब पुलिस को कई दिन से अफवाह भी सुनाई दे रही थी कि लगातार ऐसी अफवाह उड़ रही हैं, तो पुलिस ने उसे अफवाह कह के छोड़ दिया कि ऐसी अफवाहें होंगी कि महिलाओं की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो बनाए जा रहे हैं। अब जब लगातार शिकायत पहुंची, 17 फरवरी की बात है, कुंभ मेला में भी पुलिस के पास इस चीज़ की शिकायत गई कि कुछ लड़के हैं, कुछ मनचले हैं जो इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं। किसी को ये नहीं पता था, अभी ज़्यादातर लोगों के रील्स भी जा रही हैं उनकी। सबको शक हुआ कि शायद हमारे वीडियो बन रहे हैं, शायद गलत वीडियो बन रहे हैं, कपड़ा चेंज करते हुए वीडियो बनाए जा रहे हैं, और इसकी शिकायत पुलिस में की गई। अब जब पुलिस इन चीज़ों को देखती है, फिर पुलिस तार जोड़ती कि अफवाहें भी चल रही थी कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। पुलिस हर एक चीज़ का डॉट, हर एक चीज़ का जो तार है वो जोड़ती है और फिर एक निष्कर्ष निकालती है, इन्वेस्टिगेट करती है। तो पुलिस को पता लगता है कि बिल्कुल भी अफवाह नहीं है, सारी की सारी चीज़ सही है। दरअसल जो भी लोग महाकुंभ में गए हैं, जो इस मंशा से गए हैं कि वो गंदा काम करेंगे, तो वो इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो उसमें पूरी तरीके से उन्हें बरकत मिल रही है। अब कैसे? तो देखिए, होता ये है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता लगता है कि इंस्टाग्राम पे कई चैनल हैं, सोशल मीडिया पे कई ऐसे प्रोफाइल्स बनी हुई हैं जिसके ज़रिए जो औरतों की इधर उधर की तस्वीरें हैं गलत शलत, वो डाली जा रही हैं। इनमें से मैं आपको इस वक्त एक स्क्रीनशॉट और दिखा रही हूँ। ये एक लेडी के नाम से, मतलब एक महिला के नाम से ही प्रोफाइल बनी हुई है, नाम नहीं दिखाऊंगी। इस पर भी महाकुंभ में गई जो औरतें हैं, जो कपड़े बदल रही हैं, जिनके शरीर पर जो उन्होंने पहना है वो चिपका हुआ है, पानी से गीला है, इस तरीके के कई वीडियो और तस्वीरें पड़ी हुई हैं। अब जब पुलिस यहाँ तक तह पर जाती है कि रील्स वगैरह हैं, तो पुलिस को पता लगता है चैनल्स भी हैं। चैनल्स की बात भी हम करेंगे, लेकिन अब सबसे शर्म की बात क्या होती है कि जो लोग वीडियो डाल रहे हैं, जो लोग महिलाओं का ऐसा वीडियो बना रहे हैं, वो बना तो रहे हैं, वो अपलोड तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद शुरू होता है बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जिसके ज़रिए लोग सोच रहे हैं लाखों कमा लें। मतलब ऐसी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो मार्केटिंग की जितने काम होते हैं उनको फेल कर देती हैं। ऐसी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, गंदी वेबसाइट्स होती हैं जिसके ज़रिए लोग पैसे कमा रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने महाकुंभ को भी नहीं छोड़ा, जहाँ पर लोग पाप धोने जाते हैं, वहाँ पर ये महिलाओं की तस्वीरें बनाकर लाते हैं, अलग अलग वीडियो बनाते हैं, और इसके बाद शुरू हो जाता है बिजनेस। कैसे? दरअसल पैसे मांगे जाते हैं। जो लोग देखने वाले होते हैं वो नीचे कमेंट भी करते हैं इस पूरे वीडियोस में। आप में से बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा। तो उन वीडियो में नीचे कमेंट किया जाता है कि हमें और देखने हैं, आप और महिलाओं के लाइए, आप इतने से इतनी उम्र की जो लड़कियां हैं उनके वीडियो बनाकर लाइए। तो इस तरीके से चीज़ें भी आ रही हैं। आप किसी यंग लड़की का वीडियो लगाइए, आंटियों के वीडियो मत लगाइए, इस तरीके से भी सोचिए। इतने भद्दे भद्दे कमेंट, मतलब लोगों की मंशा समझिए। महाकुंभ से कोई आया है, उसने ऐसे वीडियो डाले, आप नीचे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। और तो और इसमें होता ये भी है कि वो उन लोगों ने, जो लोग ये वीडियोस डाल रहे हैं, जो रील्स डाल रहे हैं, वो इन्होंने पैसा सेट कर रखा है। वो बोलते हैं कि $1 से $20 तक लगेंगे इन वीडियोस को देखने के लिए, या अगर आपको ये प्राइवेट में चाहिए, आपको ये रील चाहिए, आपको ये वीडियो चाहिए, तो हम इतने रुपए लेंगे। और लोग दे रहे हैं, यानी 90 रुपये से 1800 रुपये तक खर्च भी कर रहे हैं। ये भारत के लोग हैं जो श्रद्धा में इतने ज़्यादा लिप्त होते हैं, जो आस्था को मानते हैं, जो महाकुंभ बोल रहे हैं 144 साल बाद आया है, वहाँ पर जा रहे हैं। उन्हीं में से होंगे ये लोग भी जो वीडियो के लिए, उन रील्स के लिए पैसे देने को भी तैयार हैं, 1800 रुपये भी दे रहे हैं। और तो और जो ये बिजनेस कर रहे हैं, जो गंदे इरादों के साथ इस काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ और सेट कर रखी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर आपको HD फुटेज चाहिए, मतलब अभी तक जो रील्स पड़ी हुई हैं उनमें चेहरा ब्लर किया हुआ है, कुछ पार्ट्स भी ब्लर किए हुए हैं, अब उसमें 90 से 1800 रुपये मांगे जा रहे हैं। आगे जो बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग ये गंदा काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको HD देखना है, मतलब बिल्कुल क्लियर देखना है, कुछ ब्लर ना हो, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा रुपए देने होंगे और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल सब्सक्रिप्शन का जो चीज़ है वो चल गई है, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, वो इतने रुपए का है, फलाना रुपए दिए जाते हैं। और लोग सोचिए ये चीज़ें भी कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी गिरी हुई मानसिकता है। कैसे वो लोग हैं जो उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो इतने रुपए दे रहे हैं उन वीडियो को देखने के लिए, ब्लर हैं उसका HD देखने के लिए भी वीडियो दे रहे हैं पैसे। तो सोचिए कितनी गंदी मानसिकता है उन लोगों की। अब बात करते हैं कि जब पुलिस ने पूरा केस इन्वेस्टिगेट किया तो कैसे धीरे धीरे उन लोगों तक पहुंची या उन लिंक्स तक पहुंची। तो जब पुलिस को पता लगा कि रील्स में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, रील्स में इस तरीके के कई सारे वीडियो बनाए गए हैं, अब पुलिस को ये पता करना था कि आखिर जो लोग हैं, जो वहाँ पर शख्स जा रहे हैं, जो ऐसा गंदा काम कर रहे हैं, जो गंदी वीडियोज़ बना रहे हैं,
क्या उन्होंने कोई प्राइवेट कैमरा छुपा रखा है? क्या चेंजिंग रूम में कोई हिडन कैमरा लगा रखा है? या जहाँ पर स्नान करती हैं महिलाएं वहाँ उन्होंने पहले रेकी की, उन्होंने पता किया कि किस एरिया में ज़्यादा महिलाएं जा रही हैं, कहाँ पर कैसी लड़कियाँ आ रही हैं, इस तरह से उन्होंने देखा, वहाँ पर कोई कैमरा छुपाया। तो जब पुलिस ने ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की, वहाँ पर उस एरिया में अच्छे से समझने की कोशिश की, तो उनको पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। बड़े ही आराम से, जैसे आप घूमने गए हैं कुंभ, और मान लीजिए मैं कुंभ घूमने गई और मैं अपने फ़ोन से ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो सबके सब वहाँ पर ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप पता ही नहीं लगा सकते कि कौन लड़का या कौन आदमी आपका उस वक्त इस तरीके का वीडियो बना रहा है। तो जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सावधान रहें, जो भी महिलाएँ हैं जो कुंभ जाने वाली हैं और जिनको लग रहा है कि इस तरह से वीडियो बन सकते हैं, आपको वहाँ पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि बहुत ही आम तरीके से वीडियो बन रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस ने ये भी देखा कि अलग अलग एंगल से तस्वीरें निकाली जा रही है। मतलब अगर महिला नहाकर निकली है तो कोई शख्स है जो नीचे बैठकर उनका वीडियो बना रहा है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा, ऐसे फ़ोन लिया हुआ है और ऐसे बैठ के आराम से वीडियो बन रहा है। अब ऐसे में आप सोचिए, लोग महाकुंभ गए हैं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी ऐसी वीडियो बनेगी, तो उन महिलाओं, उन लड़कियों की भी क्या गलती? उनको तो पता ही नहीं कि सामने वाला ऐसी वीडियो बना सकता है, वहाँ जाकर ऐसी हरकत कर सकता है। तो आप यहाँ से भी मानसिकता समझिए कैसे गंदे गंदे तरीके से और कैसे कैसे एंगल से तस्वीरें बनाई जा रही हैं, वीडियो बनाया जा रहा है, और बड़े ही आम तरीके से, कोई हिडन कैमरा नहीं है। फिलहाल पुलिस ने 17 ऐसे अकाउंट निकाले जो इंस्टाग्राम पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, उन अकाउंट्स को निकाला, उनको बंद कराने की पूरी मुहिम चलाई। उनको बोला गया कि आप सख्त से सख्त अब के बाद से इस चैनल पर कोई भी ऐसे वीडियो नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड करने आए हैं, जब हम आपके सामने डिकोडिंग क्राइम ला रहे हैं, तब तक भी उस चैनल्स पर वीडियो जा रहे हैं। हम आपको उन चैनल्स के नाम नहीं बताएंगे, हम लिंक भी नहीं दिखाएंगे, ताकि जो महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना देखें, वो लिंक वहीं पर बंद हो जाएं। लेकिन पुलिस के इतना कह देने के बाद भी चैनल्स चालू हैं, तो क्या कर रही है यूपी पुलिस? किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है यूपी पुलिस? भगदड़ हुई थी, उसमें भी इतनी सारी गलतियां हो गई, अब महाकुंभ में इस तरीके से उसका महापाप सामने आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? यूपी पुलिस किस तरीके से फेल नज़र आ रही है? क्यों यूपी पुलिस अब तक उन अकाउंट्स को बंद नहीं करा पाई? जो वीडियोज़ गए थे उन्हें डिलीट क्यों नहीं करा पाई? आप सोचिए, वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो अलग, बल्कि अभी तक जो पुराने वीडियोस हैं वो डिलीट भी नहीं हो रहे। अरे ऐसे में तो ऐसा होता है कि जो अकाउंट है वही एकदम से ख़त्म हो जाता है, जो अकाउंट है उसको ही इंस्टाग्राम को हटा देना चाहिए। ऐसी अपील होनी चाहिए थी और इस तरीके से एक्शन लेना चाहिए था। ये हो गई इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की बात। उससे पहले मैं आपको डीजीपी का एक बयान सुनाती हूँ, पहले आप उनकी बात सुनिए, फिर समझिएगा कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया छोड़कर कैसे OTT टाइप चैनल्स भी बना दिए गए हैं। महाकुंभ से जो वीडियो ली गई हैं महिलाओं की, जिस तरीके से जो लोग बना रहे हैं, उन्होंने बाकायदा चैनल्स खड़े कर दिए हैं। वो कैसे किया वो भी, लेकिन उससे पहले डीजीपी की बात सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत जी हैं। सर, अंतिम स्नान और उसके बाद वीकेंड की चुनौती सामने। ये कोई चुनौती नहीं है, ये हमारे लिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हमारे लिए एक ये अवसर है कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने का, और हम इस दौरान ये कोशिश करेंगे कि आने वाले श्रद्धालुओं को ट्रैफिक से रिलेटेड किसी तरह की असुविधा न हो, तथा साथ ही साथ यहाँ मेले में भी व्यवस्था पूरी तरह से सजग और सतर्क रहे। सोशल मीडिया पर महिलाओं के वीडियोस और फोटोज अपलोड किए जा रहे हैं। हम लोग ने 3 FIR दर्ज किए हैं और हम कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध करेंगे। अंतिम स्नान है वो महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा, और उसके पहले वीकेंड को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और उन व्यवस्थाओं का मौके पे परीक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं शासन के निर्देशों पे। और इस दौरान सेफ्टी, सिक्योरिटी तथा ट्रैफिक में किसी को कोई असुविधा न हो, साथ ही साथ सफाई, स्वच्छता और जल प्रवाह जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अनवरत मिलती रहे, इसके लिए आज विस्तृत चर्चा की गई है। और हम लोगों ने जितने भी मुख्य मार्ग हैं जो प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं, उसके लिए भी कुछ अपने रणनीति में परिवर्तन किया है। उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग से प्रत्येक रूट के इंचार्ज के रूप में भेजे गए हैं, जिनको जो ऐसे ट्रैफिक पॉइंट्स जहां से कि ट्रैफिक धीरे होता है या जाम की स्थिति आती है, उसको रोकने का और उसमें और सुधार करने का प्रयास करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ जो आ रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो। आने वाले वीक में हम अपने पूरे स्टाफ को
जो कि पिछले लगभग 40 दिनों से एक्टिव ड्यूटी पे और उसके पहले लगभग 1 महीने से यहाँ ट्रेनिंग लगातार कर रहा है। इसको और भी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस मिसबिहेवियर की शिकायतें ना के बराबर हैं और हमारे सारे कर्मचारी और अधिकारी बिना शस्त्र के और जो उनको बताई गई ट्रेनिंग दी गई थी सॉफ्ट स्किल की और बिहेवियर की, उसका एक बेहतरीन नमूना यहाँ पेश किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो महाकुंभ समाप्त जब होगा तो उस समय तक हम लोग पब्लिक की अपेक्षाओं पे पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। सर, शिवरात्रि के स्नान और वीकेंड को लेकर जैसे नो व्हीकल जोन है, वीवीआईपी मूवमेंट, वीवीआईपी पासेस, इसको लेकर के स्पेसिफिक क्या निर्देश? ये चीजें पहले से तय हैं कि जो मुख्य स्नान के दिन कोई वीआईपी पासेस नहीं होते हैं और स्थानीय ट्रैफिक प्रबंधन के बारे में यहाँ का जो सिटी और मेला क्षेत्र के बारे में विस्तृत चर्चा और जानकारी समय से पहले यहाँ के अधिकारियों के द्वारा दी जाएगी, जिस तरह से मुख्य स्नानों के पहले दिया जाता है। और हम ये आपके माध्यम से इसको पूरी तरीके से प्रचारित प्रसारित कराएंगे ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई श्रद्धालुओं को न हो। यूपी पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि जो हमारे देश में कुछ ऐसे पापी हैं जो ये चाहते हैं कि इनकी वीडियोस अक्सर आया करे। अब क्योंकि जैसा कि वनिता ने आपको बताया कि $1 से लेकर यानी 90 रुपए से लेकर 1800 रुपए दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो ब्लर वाली जो तस्वीर या रील आप देख रहे हैं इसका फुल वर्जन लेने के लिए आप पैसे दीजिए और पूरा का पूरा वीडियो ले लीजिए। अब जब हमारी जो एक फैक्ट चेक टीम है, जो इंडिया टुडे की फैक्ट चेक टीम है, जब वो इसके बारे में पड़ताल कर रहे थे तब उन्हें बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं। अब क्योंकि वो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। अब होता यूं है कि आप इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देखते हैं, कोई रील देखते हैं और कहा जाता है कि ये तो सिर्फ झलकी भर है, आपको पूरा वीडियो देखना है तो हमारे टेलीग्राम वाले एक लिंक में आइए। जिनको नहीं पता कि टेलीग्राम क्या चीज है, टेलीग्राम एक ऐप है जिस तरीके से आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो टेलीग्राम भी एक तरीके से चैट करने वाली चीज है, लेकिन वहां पर वीडियो शेयर होते हैं और वीडियो को ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसका भी तोड़ निकाल लिया गया है। जब हम इसके बारे में पड़ताल कर रहे थे तो हमें समझ में आया कि लोग क्या चीजें सर्च कर रहे हैं। लोगों ने क्या चीज सर्च की, महाकुंभ ओपन बाथ, हिंदी में मायने ये कि महाकुंभ में खुले में नहाने वाली महिलाओं की तस्वीर दिखाइए। अब जब इस तरीके की जो सर्च जो थी वो अपने आप उसका जो ट्रेंड था वो बढ़ता हुआ चले जाता है। अब इस ट्रेंड का जो आंसर मिल रहा था टेलीग्राम पर, उसमें हमें कई सारे टेलीग्राम चैनल मिल रहे थे जो बाकायदा कह रहे थे कि पैसे दीजिए और पूरा का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। अब जब इन सब चीजों पर अंकुश लगाने यूपी पुलिस पहुंचती है तो होता क्या है, होता यूं है कि जो टेलीग्राम वाली जो चैनल्स हैं, पुलिस की दरखास्त पर टेलीग्राम उस चीज को बंद कर देता है, लेकिन अगले ही पल, अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक नया चैनल खुल जाता है और नया चैनल फिर से वही पुराने वीडियो अपलोड होना शुरू होते हैं। अब ये वीडियो क्यों पनप रहे हैं? आपको जिस तरीके से मैंने बताया कि लोगों की जो देखने की भूख है, जो इस दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो पाप करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर कोई इंसान ये लिख रहा है कि मुझे महिलाओं की कुंभ में नहाने वाली तस्वीरें या वीडियो देखना है ओपन में, तो उसकी वीडियो दिखाई जाए। अब ऐसा सर्च करने वाले सोचिए कौन लोग हैं, वो कंज्यूमर ही हैं, वो व्यूअर्स ही हैं। जब वो ये सारी चीजें टाइप कर रहे हैं तभी तो उन्हें ये सारी चीजें मिल रही हैं। अगर कोई ऐसी चीजें सर्च ना ही करे, किसी को लगे कि हमें बहुत गलत चीज देख रहा हूं, मुझे ये सारी चीजें नहीं देखनी चाहिए, अगर वो वहीं अंकुश लगा ले तो ऐसे तमाम चैनल तो खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। पुलिस को भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन जैसे लोगों के लिए जो कस्टमर की जो तादाद है करोड़ों में है और इसलिए इस टाइप के चैनल्स ट्रेंड हो रहे हैं। अब ट्रेंड कैसे होते हैं देखिए, अब मैंने आपको टेलीग्राम के ऐप के बारे में बताया। अब होता क्या है, होता यह है कि ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर कई सारे हैशटैग चलते हैं। मैं चाहता हूं कि वो हैशटैग के बारे में आपको ना बताऊं, लेकिन मैं आपको छोटा सा अंश बता देता हूं। जैसे आप महाकुंभ हैश लगाते हैं, आगे महाकुंभ लगते हैं, जैसे आप उस महाकुंभ पे हैशटैग पे क्लिक करते हैं तो आपको तमाम तरीके से महाकुंभ में जितने भी वीडियोस हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं। ये जो बदमाशी करने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हैशटैग महाकुंभ उसके आगे तमाम ऐसी चीजें लिख देते हैं जिससे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उन वीडियोस पर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। और वीडियो को देखते देखते जैसे वीडियो एंड होता है कहा जाता है कि वीडियो तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, पूरा देखने के लिए आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। और जेब ढीली करने के लिए लोग तैयार भी हो जाते हैं और कहा जाता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को तो पुलिस
डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। आप टेलीग्राम वाले चैनल पर आइए, वहां पर आपको किसी को भनक नहीं लगेगा और लोग चैनलों को फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे लिए देखने भर से भी हमें लग रहा था कि यार लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपको मैंने जो शुरुआत में एक तस्वीर दिखाई, ये उसी फोटो है। उस फोटो को ध्यान से देखिए, सब्सक्राइबर या क्या है, इसके फॉलोअर्स कितने हैं। ये जो मोहतरमा है, ये तमाम तरीके से इस वीडियो को अपलोड करिए। 2,25,000 फॉलोअर्स हैं। एक और जो तस्वीर है जिसमें कम से कम 7,000 या 8,000 के लगभग फॉलोअर्स हैं, हम कई सारी तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहे हैं। इन सारी तस्वीरों को आप देख के ये समझिए कि अगर किसी हैंडल के 2 लाख लोग अगर एक जो कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो सोचिए हमारी मानसिकता कहां जा रही है। जब लोग हमारे देश में एक महिलाएं सुरक्षित तौर पर नहा नहीं सकती हैं, वहां पर जब वो घाट पर जाती हैं, नहाती हैं, भगवान को पूजती हैं, तो शैतान और जो हैवान है वो पीछे खड़े होकर उन महिलाओं की अतरंग तस्वीरें निकालकर उसे ऑनलाइन बेच रहे हैं। ऐसे हैवानों का, ऐसे जल्लादों का हमारे समाज में रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि जब एक पूजा पाठ करने वाली महिलाओं की अगर इस तरीके से तस्वीर निकाली जा रही है, तब सोचिए क्या, और जो देखने वाले लोग हैं उनकी समाज की जो विकृति है, देखने वाले की जो दिमाग के अंदर क्या चीजें चल रही होंगी, आप इसे समझ सकते हैं कि वो अंश भर, उस वीडियो का अंश भर देखने के लिए भी पैसे लुटा रहे हैं। अब यूपी पुलिस का यह कहना है कि देखिए, हम जितनी भी महिलाएं वहां पर जो घाट पर जा रही हैं, नहाने जा रही हैं, लगभग अभी 3-4 दिन और बचे भी हैं, तो इन 3-4 दिनों में भी अगर किसी भी महिला ने आपत्ति दर्ज की कि कोई उनका वीडियो निकाल रहा है, किसी भी तरीके से उनके मना करने पर भी कोई मान नहीं रहा है, फोटो निकाल रहा है, तो उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना महिलाओं के परमिशन के आप तस्वीरें नहीं निकाल सकते हैं। अगर उन महिलाओं से आपकी जान पहचान हो तब भी आपके लिए दिक्कत है। आप क्यों अपनी दोस्तों की वीडियो, अपनी माँ बहनों की वीडियो को दिखाना चाहते हैं कि वो संगम में डुबकी लगाकर बाहर जा रही हैं, और इसी तरीके से ये जो वीडियोस कई लोग जो डालते हैं अपने हैंडल से, इन्हीं की वीडियोस को ये लोग डाउनलोड भी करते हैं, फिर आगे बेच दिया करते हैं। तो उन तमाम लोगों से जो अभी महाकुंभ जाने की तैयारी में भी है या महाकुंभ में अभी डुबकी लगा भी रहोगे, जब ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उन लोगों से दरख्वास्त है कि जब आप नहाएं तो उसका वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। आप महाकुंभ में गए, घूमिए फिरिए, प्रयागराज घूमिए, जाइए, खाना पीना खाइए, लेकिन डुबकी लगाते हुए, डुबकी लगा के बाहर आते हुए और ऐसा वीडियो अपलोड करके आप क्या साबित कर देंगे कि आप डुबकी लगाया। लोगों को आपको सबूत थोड़ी दिखाना है, आपकी आस्था है, आप पूजा कीजिए, पूजा कर कर आप बाहर आ जाइए। लेकिन ये जो रील का जमाना है, वीडियो दिखाने का जो जमाना है, एक दूसरे को दिखाना कि मैं महाकुंभ पहुंच चुका हूं, मैंने पानी में डुबकी लगाई है, ऐसा दिखा के आपको क्या मिलेगा। और इन्हीं सारी जो वीडियोस को, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जो लोग खुद अपलोड कर रहे हैं, उन्हीं वीडियो को डाउनलोड कर कर ऐसे लोग तमाम तरीकों से, गलत तरीकों से जूम आउट जूम इन कर कर बाहर बेच रहे हैं। ये खुद भी बना रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं वो भी वीडियो एक तरीके से ना चाहते हुए भी इन्हें वीडियो सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि सोच समझकर सोशल मीडिया पर आप वीडियो जरूर बनाइए, लेकिन सोशल मीडिया पर आप क्या चीजें अपलोड कर रहे हैं इसके बारे में एक बार सोच लीजिए। क्या ये वीडियो सही है? क्या वीडियो में जो आप दिख रहे हैं, चाहे मर्द हो चाहे महिलाएं हो, क्या जो वीडियो अपलोड करेंगे तो इसमें आपकी वीडियो का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो सकता है? अगर जरा सा भी आपको लगे, गुंजाइश लगे कि ये गलत हो सकता है, तो उस वीडियो को आप हटा दीजिए, उस वीडियो को कहीं भी अपलोड मत कीजिए। तो तमाम लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि जिस तरीके से जो भी महिलाएं जा रही हैं, थोड़ी सी संभल के जाइए, क्योंकि जो हैवान है, जो शैतान है, उनका चेहरा एक इंसानी मुखौटे के सामने छिपा हुआ है। एक इंसानी रूप में वो आपके पास ही खड़े होकर आपकी वीडियो बनाकर आपकी चीजों को बाहर बेच रहे हैं। तो महाकुंभ में जाइए पाप धोने, लेकिन पाप धोते वक्त ये ध्यान रखिए कि आसपास जो शैतान है, कहीं कोई आपका वीडियो निकाल तो नहीं रहा है। अगर निकाल रहा है तो फौरन यूपी पुलिस को बताइए, यूपी पुलिस उन्हें सीधा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो फिलहाल के लिए आज डिकोडिंग क्राइम में इतना ही। आगे जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।